निकला। खबरों की शुरुआत करता है बड़ी खबर के साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद है और नितिन नवीन, सीएम योगी ने उठाया आम का लुत्फ। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ आम खाते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता आम खाते नजर आए। लंच के बाद सभी ने आम का लुत्फ उठाया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और इसी दौरान इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मग्न होकर आम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये दिग्गज नेता। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य के घर की ये तमाम तस्वीरें हैं। लंच के बाद सभी ने आम का लुत्फ उठाया है। तो देखिए 2027 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है। का दूसरा दिन है, लगातार बैठकें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। यहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं हिंदी खबर के कैमरे में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर, क्योंकि आज यहां पर लंच करेंगे नितिन नवीन। इसके बाद जिस तरीके से वो लगातार बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल जिस तरीके से वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट के बाद वो रोड शो करते हुए दिखाई दिए। भाजपा कार्यालय पहुंचे, भाजपा कार्यालय पर उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पहुंचे और हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ उन्होंने रात्रि भोजन भी किया था। लेकिन आज की बात करें तो आज भी सुबह से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज होटल में बैठक की, पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की, मंथन किया। इसके साथ ही अगर बात करें जो गठबंधन के एनडीए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ जो बैठक की, संजय निषाद मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे, आशीष पटेल मौजूद रहे, आरएलडी के नेता मौजूद रहे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मंथन चल रहा है नितिन नवीन के लखनऊ पहुंचने पर और यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक का दौर है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से 2017 में जो जीत हुई थी उससे बड़ी जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वो लगातार बैठक का दौर उनका देखने को मिल रहा है। लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर और 2017 से बड़ी जीत जो है 2027 में हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सरकारी आवास है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और आप देखिए हिंदी खबर के कैमरे में देखिए नितिन नवीन पहुंच चुके हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर। और ये तस्वीरें हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास की जहां पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है। लंच में मंथन किया जाएगा, एक बार फिर यहां पर चर्चा होगी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक से एक पदाधिकारियों से नितिन नवीन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सरकार में लोग हैं उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए धर्मपाल सिंह भी संगठन महामंत्री पहुंच चुके हैं और एक बड़ी बैठक कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पे है और आज दूसरा दिन है नितिन नवीन का और लगातार सुबह से ही बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा मंथन चल रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में कहीं ना कहीं
सांसदों से के साथ बैठक की, विधायकों के साथ बैठक की और इसके साथ मंत्रियों के साथ भी बैठक की और बैठक करने के बाद साफ निर्देश दिया है कि जो सरकार की योजना है उसको जनता तक पहुंचाया जाए। और आप देख सकते हैं, देखिए बीएल संतोष जी पहुंच चुके हैं, बीएल संतोष जी पहुंच चुके हैं ब्रजेश पाठक के आवास पर, क्योंकि यहाँ पर लंच का कार्यक्रम रखा है। और जिस तरीके से सरकार और संगठन में जो दूरियां हैं, जो नाराजगी है, उसको भी कम करने का काम यहाँ पर नितिन नवीन के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर नितिन नवीन का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और इस दौरे के दौरान उन्होंने तमाम जहां बैठकें की तो कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिस तरीके से सांसद, विधायक और मंत्रियों को साफ कह दिया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में वो जो है किसी प्रकार का जो है विवाद में ना फंसे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से 2017 में जीत हुई थी, उसके बाद 2027 में बड़ी जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। हम इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ब्रजेश पाठक के आवास पर मौजूद है। इसके साथ ही देखिए जो नितिन नवीन जी हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और देखिए आम पर चर्चा हो रही है, आम खाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मलियाबाद के आम ना खाएं तो क्या खाया। तो शायद यही वजह है कि जो मलियाबाद के आम मशहूर हैं उसकी वजह से आज आम पर चर्चा भी हो रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम खा रहे हैं और इसके साथ ही जो नितिन नवीन की बात करें वो भी आम खा रहे हैं और पंकज चौधरी जी भी आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बासित अली जी भी यहाँ पर मौजूद है और कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से नितिन नवीन जी का 2 दिवसीय दौरा लखनऊ का देखने को मिला है और ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, बीजेपी इसकी शुरुआत कर चुकी है। और जिस तरीके से नितिन नवीन लगातार कल से ही देखने को मिल रहा है कि रोड शो किया, इसके बाद बैठक की, बैठक के बाद तमाम और कार्यक्रमों में शामिल हुए। और देखिए आज भी सुबह से ही बैठक का दौर नितिन नवीन का देखने को मिला और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी के आवास पर मौजूद है। और देखिए आम चारपाई बिछी हुई है और चारपाई के साथ साथ आप देख सकते हैं जो बीजेपी के नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोनों डिप्टी सीएम चारपाई पर बैठकर आम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम हर वर्ग के साथ हैं, हर समाज के साथ हैं। और शायद यही वजह है कि देखिए ये चारपाई है और चारपाई पे देखिए पास से तस्वीरें दिखाइए, एकदम पास से ये है मुख्यमंत्री जी और आम पर चर्चा हुई, आम खाए गए और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो बिगुल है वो बच चुका है। और जिस तरीके से 2017 में जीत हुई थी उससे बड़ी जीत हो सके, 403 जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की उस पर बड़ी जीत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर लंच हुआ है। और लंच होने के बाद आम खाए गए हैं चारपाई पे बैठकर। और अब आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया, केशव प्रसाद मौर्य जी भी यहाँ पर पहुंचे और शाम को केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भी जो है नितिन नवीन जी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने का काम किया गया है। यानी कि ये माना जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की है, जो दिशा निर्देश नितिन जी की तरफ से दिए गए, नितिन नवीन की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं उसको फॉलो करे, जिससे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हासिल हो सके। और
शायद यही वजह है कि आज पाठक जी के आवास पर, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनके आवास पर लंच का आयोजन किया गया और लंच के दौरान जिस तरीके से चारपाई पर बैठकर आम खाया गया है, उसका भी एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है। यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। कैमरा मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी केशव प्रसाद मौर्य जी, सब लोग आज आए, कैसा लग रहा है? और उन्होंने लंच भी किया है। जी देखिए, ये तो हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोग को कितना अच्छा लगा आप नहीं समझ सकते। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे सबका, और सभी लोग आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए, माननीय हमारे अभिभावक BL संतोष जी भी आए, संगठन मंत्री जी भी आए, नीरज भैया भी साथ में थे। सभी लोगों ने आ करके एकदम परिवार की तरह बात की हम लोगों से कि कैसे परिवार को पाठक जी समय देते हैं और कितना मतलब वो सामाजिक कार्य करते हैं, कितना राजनीतिक कार्य करते हैं, कितना घर में समय देते हैं। तो हम लोगों का यही कहना है, परिवार को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अपने कार्यों से सभी का काम करते हैं, उस तरीके से परिवार के प्रति भी समर्पित रहते हैं। और रही बात सादा भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी, जो एक सादा भोजन होता था वो बना और सबने खाया परिवार की तरह। कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ यही बात हुई कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आपकी तरफ से कोई खास भोजन किसी के लिए? नहीं, हमारी तरफ से बस यही है कि उन्होंने इतने भोजन का आनंद लिया, मुझे यही प्रसन्नता मिली। उनको आम अच्छे लगे, आम की खीर अच्छी लगी और फिर चारपाई पे बैठ के आम खाए गए। तो समझ लीजिए हम लोग कितने प्रसन्न होंगे, शब्दों में नहीं बता सकते। काफी उत्साह भरा जो है ये माहौल रहा। जिस तरीके से देखा गया कि चारपाई बिछाई गई जो गांव में दिखती है और वहां पर बैठकर आम खाए गए। आम कहाँ के आए थे? देखिए, एक तो आम था बनारस का, चौसा आम था, और एक हमारे मलियाबाद मेरी मौसी जी के यहाँ से आम आता है दशहरिया, ये आम थे जी। देखिए, ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की दंपति नम्रता पाठक जी, और उन्होंने बताया कि आज वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं गौरवान्वित हो रही हैं। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जो चेहरे पे हंसी है, मुस्कान है, क्योंकि आज इनके आवास पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर, जो सरकारी आवास है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी आए, इनके यहाँ लंच किया। और जिस तरीके से नम्रता पाठक जी ने बताया कि जो सादा भोजन था वो उन्होंने किया। इसके बाद चारपाई बिछाई गई यहीं पर, और चारपाई पर जो आम थे, आम पार्टी हुई है और सभी ने जो है आम चखे, तो कहीं ना कहीं उसका भी लुत्फ उठाया। यानी कि एक बड़ा संदेश यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, BL संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, तमाम ऐसे जो बड़े नेता थे यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने लंच के साथ साथ आम पार्टी भी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि लगातार नितिन नवीन जी 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज उनका दूसरा दिन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि लगातार उन्होंने बैठक की और फीडबैक भी लिया और दिशा निर्देश भी दिए कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है और कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतना है। इसको लेकर भी रणनीति भी तैयार हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे।